कानपुर के देहात से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें कुत्ते ने बिल्ली को काटा और बिल्ली ने फिर बाप बेटे को काटा और बाद में बिल्ली की भी मौत हो गई और बाप बेटे की भी मौत हो गई। यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में भी कुत्ते बिल्ली ये सब पालतू जानवर जरूर होंगे और बहुत सारे लोग इनको पालते भी है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर देहात से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा कि एक रेबीज हुए कुत्ते ने बिल्ली को काट लिया था और बिल्ली ने बाद में फिर उनके घर वालों को काट लिया, यानी कि एक बाप बेटे को काट लिया। और जिसके बाद हालांकि बिल्ली का भी इलाज करवाया गया था और हालांकि काटने के बाद बाप बेटे को भी वैक्सीन जरूर लगवाई थी, लेकिन वह केवल टेटनस का टीका लगवाया था। रेबीज की जो वैक्सीन थी वो नहीं लगवाई, जिस कारण बाप बेटे की दोनों की मौत हो गई। और इससे वहां के एरिया में लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं परिवार पर कि उन्होंने रेबीज का टीका नहीं लगवाया था, इसी कारण उनको रेबीज हो गया था। और बाप बेटे दोनों में ही उनकी हरकतें ऐसे हो गई थी कि जैसे उनको रेबीज हो। यह उनके गांव वालों का यानी कि पड़ोसियों का दावा है। हालांकि जो व्यक्ति मरा उसको उनकी पत्नी थी जो वो इससे इनकार कर रही है और कह रही है कि जो लड़के का पिता है उसकी मौत रेबीज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन पड़ोसियों का दावा है दैनिक भास्कर के अनुसार कि उनकी मौत रेबीज से ही हुई है दोनों की। हालांकि अब इसको लेकर सच्चाई कितनी है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उनकी मौत दोनों की रेबीज से ही हुई होगी, क्योंकि रेबीज का अगर सही समय पर इलाज ना हो तो वो कभी भी ये नहीं होता कि 48 घंटों में या 24 घंटों में असर होगा। हो सकता महीनों बाद आए, हो सकता सालों बाद रेबीज हो जाए, ऐसा यह मानना है डॉक्टरों का। और इसी कारण यह न्यूज बन गई कि आखिरकार एक रेबीज हुए कुत्ते ने बिल्ली को काटा और उसके बाद बिल्ली ने बाप बेटे को काटा। हालांकि बिल्ली का भी इलाज करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी रेबीज हो गया। और कह रहे कि बिल्ली की मौत हो गई और फिर कुछ दिन बाद यानी कि कुछ महीने बाद बेटे की मौत हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद यानी 2-4 दिन बाद ही बाप की भी मौत हो जाती है। और सबका कारण वह केवल रेबीज ही बताया जा रहा है। अब आपको बता देते कि कहाँ की ये खबर है। ये मामला है कानपुर देहात का, जहां पर के अकबरपुर के अशोक नगर इलाके का यह मामला है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 58 साल के इम्तियाज उद्दीन प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। उनके घर में एक पालतू बिल्ली थी जिसके कथित तौर पर इन दोनों को काट लिया था और इसके बाद ही उन दोनों की मौत हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2 महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने बिल्ली को काट लिया था। तब उसका इलाज भी इम्तियाज उद्दीन ने कराया था, लेकिन इसके बाद भी पिछले दिनों रेबीज से संक्रमित होकर बिल्ली हिंसक हो गई थी और कथित तौर पर इम्तियाज उद्दीन और उनके 25 साल के बेटे को अजीम को काट लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही बिल्ली की मौत हो गई। दैनिक भास्कर अखबार के मुताबिक बिल्ली के काटने के बाद इम्तियाज और अजीम ने एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई बल्कि केवल टेटनस का इंजेक्शन लगवाया था। आखिरकार कैसे हुई इम्तियाज और अजीम की मौत? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 नवंबर को अजीम भोपाल गया था, वहां एक शादी में शामिल हुआ था। वहीं अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे कानपुर ले आए और उसका इलाज करवाया। इलाज के दौरान अजीम की मौत हो जाती है। इसके बाद बुधवार 29 नवंबर को देर रात इम्तियाज उद्दीन की भी तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोग उन्हें तुरंत पीजीआई सफाई लेकर पहुंचे। अगले दिन उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक इम्तियाज उद्दीन की पत्नी ने पति के रेबीज संक्रमित होने से इनकार किया और उन्होंने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है। उनके मुताबिक इम्तियाज बीपी और शुगर से पीड़ित थे। हालांकि दैनिक भास्कर को आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि पिता पुत्र दोनों में रेबीज के लक्षण दिखने लगे थे और उनकी मौत रेबीज से ही हुई है। तो ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जो उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बाप बेटे दोनों में ही रेबीज के लक्षण आ गए थे और वो ऐसी कुछ हरकतें करने लगे थे। और बताया जा रहा कि रेबीज से ही उनकी दोनों की मौत हुई है। हालांकि परिवार बेटे की मौत को तो मानना कि रेबीज के कारण हुई है, लेकिन बाप की मौत को वह हार्ट अटैक का नाम दे रहा है। अब इसमें सच्चाई कितनी है वो तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी रखने की जरूरत है उन लोगों को जो बिल्ली कुत्तों को अपने घरों में पालते हैं।
वो चाहे हम ही क्यों न हो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की